कोर्ट ने आज न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसलों पर रोक लगा दी है, बल्कि उन्होंने सरकारों से इस फैसले को लेकर जवाब तलब भी किया है। राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब अगली सुनवाई तक देना होगा। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दुकान मालिकों की पहचान वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों को भेजा है नोटिस। आपको बता दें, इसके बारे में विस्तार से बता रही है हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य करने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इन दुकानदारों को अब अपना पहचान बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने का प्रकार बताना होगा। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये भी छूट दी है कि इस रूट के अगर किसी और राज्य को वो इस मामले में जोड़ते हैं तो उस स्टेट को भी कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी और देखना होगा कि ये राज्य अपने जवाब में कोर्ट के सामने क्या कहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने आज अदालत में दलील दी कि सरकार का नेम प्लेट से पहचान बताने का फैसला संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ किया है कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि राज्य सरकारों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का आधार क्या है। इसके बारे में विस्तार से बता रही है हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए इन आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। इस अंतरिम रोक की मांग याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आज कोर्ट के सामने ये कहते हुए रखी कि यात्रा शुरू हो चुकी है और इन निर्देशों पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को कहा कि ये निर्देश एक तरह से छलावा है और बिना किसी कानूनी आधार के जारी किए गए हैं। कोर्ट के सामने ये भी कहा गया कि अधिकांश दुकानें जो इस रूट पर हैं वो छोटे फल और छोटी चाय की दुकानें हैं और इस तरीके का निर्देश उन लोगों के लिए आर्थिक मौत के समान है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के सामने ये भी पक्ष रखा कि इन निर्देशों का असर ये हुआ है कि कुछ समुदाय के लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उन समुदाय के लोगों को अपनी नौकरी से निकाला जा चुका है। इसीलिए इस निर्देश पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाना उन लोगों के लिए काफी जरूरी है। ये सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम ऑर्डर से ये बात साफ कर दी है कि दुकानदारों को अब अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपनी पहचान अपनी दुकान पे बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ किस प्रकार का खाना बन रहा है ये बताना होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में दुकानदारों की दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने इस संबंध में दिल्ली के एलजी को भी एक खत लिखा है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश जैसे आदेश की मांग का अब क्या होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो इसके बारे में भी विस्तार से जानिए हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह से। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक भले ही लगा दी, लेकिन इन सब के बीच इसकी आंच पहुंच गई है दिल्ली तक। और विश्व हिंदू परिषद के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए कम से कम जो है दुकानदारों को जो कि उस रूट में पड़ते हैं उन्हें अपना असल नाम और पेशा जरूर लिखना चाहिए। यानी साफ है कि जो ये नेम प्लेट का बवाल था उसकी आंच अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में दिल्ली के एलजी क्या करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद सियासी घमासान छिड़ गया था। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले के बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस पर एतराज जताया था। हालांकि सरकार ने अपने फैसले के पीछे कानून व्यवस्था का मामला बताया था। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या है सियासी दलों का रुख। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं इस पर सियासी दल। जो भी आदेश हुए थे उत्तर प्रदेश में वो सरासर गैर कानूनी आदेश थे और संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए
मैं वो समझता हूँ वो इस देश को नहीं समझता है, अच्छी तरह से देश को नहीं समझता है। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका तो अनादर नहीं किया जा सकता है। उनके निर्णय को सरकार को पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा ऑर्डर है ये। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आदेश जारी किया है मुजफ्फरनगर ने, योगी सरकार ने, बाद में उत्तराखंड ने, ये पर से बैड इन लॉ है, इलीगल है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है।